इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल और फर्दर फिर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और एक अलग केस है एजियोट्रॉप का। तो इन सब को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जैसे कि बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि आपको रॉल्स लॉ को जो ऑबे करे वो आइडियल हुआ, जो नहीं ऑबे करे वो नॉन आइडियल हुआ। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग फोर्स पे चलते हैं, क्योंकि इन सभी फैक्ट के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फोर्स है, और ये सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर देगा कि फोर्स में क्या बदलाव है। तो हम लोग फोर्स पे सबसे पहले चलते हैं। जैसे सॉल्यूट आप रखे, उसके बीच का फोर्स सपोज कीजिए कि F1 है। जैसे आप सॉल्यूट को रखे, सॉल्यूट के साथ सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट वो हम F1 माने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट F2 सपोज किए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में F3। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन के केस में F3। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले दो पॉसिबिलिटी होगा कि सॉल्यूट के बीच का जो फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स है, और जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तीनों सिमिलर होगा, या हो सकता है सिमिलर नहीं हो। तो जब सिमिलर होगा तब आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि F1, F2 और F3 यदि सिमिलर है तो आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि नहीं सिमिलर है, मतलब आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उस समय जो फोर्स आ रहा है वो अलग आ जा रहा है। तो जब अलग आएगा तो मतलब कि स्वाभाविक है कि आपको दो अलग अलग पॉसिबिलिटी होगा, चाहे तो बढ़ आएगा चाहे घट आएगा। यदि सपोज कीजिए कि बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, तो वेपर में बदलना डिफिकल्ट होगा, यानी कि वेपर हम लोग का क्या होगा, घटेगा। इस घटने को कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। और जब फोर्स वीक हो जाए तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इस बढ़ने को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पहली बात तो इस केस में क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है तीनों के बीच में वो सिमिलर नहीं होगा। तो अब सिमिलर नहीं होगा तो चाहे तो बढ़ेगा चाहे घटेगा, यानी कि सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है, मिलाने के बाद यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वेपर प्रेशर घटाएगा, और घटने को कहा जाता है निगेटिव डेविएशन, कम होना, और वहीं बढ़ने को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो इस इंटायर पॉइंट को हम लोग एक एक करके फिर से डिस्क्राइब करेंगे, फिर से नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन हुआ जो ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इसके बारे में कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो याद रखेंगे, ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये आपको इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वहीं पे इसके बारे में कहेंगे कि ये नहीं ओबे करता है, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा जो डिफरेंस है कि इसमें आपको जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब डेल मिक्स V इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो 0 के बराबर। मतलब जब आप ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो कोई वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम
मिक्सिंग के दौरान मिलाते समय 0 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इक्वल टू है तो चेंज कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 0, यानी कि डेल मिक्स वी इक्वल टू 0। इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में आपको डेल मिक्स वी नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ आएगा चाहे घट आएगा। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे फोर्स ही रीजन है। इसके पीछे अब रीजन भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि फोर्स में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब जो जहां पार्टिकल है वहीं आपको ना तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है पार्टिकल्स के बीच में, ना ही रिपल्सिव फोर्स। तो जैसा आपको जब फोर्स डेवलप हो नहीं रहा है तो जो जहां पार्टिकल है वहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि फोर्स डेवलप होता है, चाहे तो फोर्स आपको मतलब फोर्स या केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होगा, चाहे ये केमिकल बॉन्डिंग का डिसोसिएशन होगा, मतलब चाहे तो बनेगा चाहे टूटेगा। अब सिंपल सोचिए, यदि केमिकल बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप होता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम को घटा देंगे, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स दूर जाता है, मॉलिक्यूल्स अपना जगह बदलता है और एक दूसरे से दूर चला जाता है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या कहने का मतलब कि दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं इस तरह से कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब नॉट इक्वल टू है तो दो पॉसिबिलिटी, डेल मिक्स वी ग्रेटर देन 0 या डेल मिक्स वी लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो आपको इससे पहले ही बताया गया कि नॉन आइडियल का दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन। यदि वॉल्यूम बढ़ आता है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, और ये तब संभव होगा जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स दूर कब जाएंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग टूटेगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है चेंज इन वॉल्यूम जो है आपका नेगेटिव होना, ये तब संभव है जब मॉलिक्यूल्स क्लोजेज होंगे। मॉलिक्यूल्स क्लोजेज कब होंगे, जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कह सकते हैं कि ये तब होगा जब बॉन्ड डिसोसिएशन हो, यानी कि यहाँ इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन के केस में आपको डेल मिक्स वी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और बॉन्ड एसोसिएशन यानी कि जब बॉन्ड बनेगा, एसोसिएशन कहें या फिर फॉर्मेशन कहें, तो उस केस में आपको डेल मिक्स भी निगेटिव होगा। और ये कब होगा, जब नाइदर बॉन्ड फॉर्मेशन, ना तो बॉन्ड बने फॉर्मेशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ना तो बॉन्ड बने ना ही बॉन्ड टूटे, उस केस में यह संभव होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है इंथैल्पी। इस केस में क्या होगा कि ना तो बॉन्ड बन रहा है ना ही बॉन्ड टूट रहा है, तो जो चेंज इन इंथैल्पी है मिक्सिंग के दौरान डेल मिक्स H इक्वल टू 0। अब ये इंथैल्पी क्या होता है, तो इंथैल्पी का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आप हीट मेजर कर रहे हैं कब, जब कंडीशन आपका है कांस्टेंट प्रेशर पे, उस समय। तो डेल मिक्स H जो होगा वो आपको इक्वल टू 0, यानी कि इंथैल्पी चेंज जो है हमारा इक्वल टू 0 है। इंथैल्पी पे कोई बदलाव होगा नहीं। रीजन इसके पीछे क्या है, तो ये ना तो बॉन्ड बन रहा है ना टूट रहा है। अब जब हम इस तरफ आते हैं तो डेल मिक्स H नॉट इक्वल टू 0, तो फर्दर यहां दो पॉसिबिलिटी, चाहे तो डेल मिक्स H ग्रेटर देन 0 या डेल मिक्स H लेस देन 0, यानी कि इंथैल्पी चेंज चाहे तो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। अब सवाल उठता है कि इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव कब होगा, तो आप जानते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक। जब भी बॉन्ड टूटता है तो हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि इस केस में आपको बॉन्ड जहां डिसोसिएशन हो रहा है वहां
इंथैल्पी चेंज का पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जहां बॉन्ड फॉर्मेशन एसोसिएशन जो कि रिवर्स प्रोसेस है, तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और चूंकि तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको जोड़ने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। यदि आप किसी चीज को तोड़ते हैं, सिंपल जैसे ये पेन है, हम इस पेन को यदि तोड़ना चाहें तो एनर्जी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वहीं बॉन्ड एसोसिएशन रिवर्स प्रोसेस हुआ डिसोसिएशन का, तो जब रिवर्स प्रोसेस हुआ तो वैसे केस में आपको एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा। चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब ये रॉल्स लॉ को ऑबे कर रहा है, तो जब ऑबे कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन, तो इस केस में टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, लेकिन ये तो ऑबे कर नहीं रहा है, तो इस केस में आपको टोटल प्रेशर जो होगा इंडिविजुअल प्रेशर का सम नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस केस में जो P टोटल है वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा, लेकिन इस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो P1 प्लस P2 के बराबर नहीं होगा। तो अब जो है इसमें आप इस तरह से ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे पहले बोले कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट हम F1 मान लिए, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट F2 मान लिए, और जब मिला दिए तो मिलाने के बाद फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन F1 F3 मान लिए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट करने का मतलब सॉल्यूशन F3। ये तीनों यदि आपको सिमिलर है, मतलब पहला पॉसिबिलिटी इससे कि इफ F1 F2 F3 आर सिमिलर देन सॉल्यूशन इज आइडियल, और यदि F1 नॉट सिमिलर विथ F2 नॉट सिमिलर विथ F3 देन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। अब जैसा कि हमने बताया कि नॉन आइडियल का 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग यहीं से इसके बारे में अब समझेंगे। यदि इंट्रैक्शन जो F3 है वो F1 और F2 से ज़्यादा हो जाए, या इंट्रैक्शन ऑफ F3 जो है वो F1 और F2 से कम हो जाए, मतलब जो सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो हमारा यदि कम हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो उस केस में क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी, चाहे तो ज़्यादा हो जाए, यानी कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपका ज़्यादा हो जाए, या दूसरा पॉसिबिलिटी कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो जाए। तो यदि ज़्यादा हो जाता है तो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, याद कीजिए वेपर प्रेशर के बारे में एक रिलेशन बताया गया था आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका इन्वर्सली होता है, यानी कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि बढ़ रहा है तो वैसे केस में वेपर प्रेशर घटेगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आपको बढ़ा, वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, मतलब रिवर्स का रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। तो यदि आपका वेपर प्रेशर बढ़ आता है, मतलब बढ़ेगा कब, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें यदि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका ये वेपर प्रेशर घटेगा, और इस केस में फोर्स क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। घटने को हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन और बढ़ने को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन का। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की, फिर उसके पैरेलली ही निगेटिव डेविएशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपको 2 तरह से बांटा गया,
टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक पॉसिबिलिटी इसमें पॉजिटिव डेविएशन की, दूसरी पॉसिबिलिटी आपको नेगेटिव डेविएशन की। तो एक जो हमारा पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है हमारा वो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले आपका जो हमने कहा कि इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज हायर देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसके बारे में ऐसे कहेंगे कि यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज़्यादा हो, इफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज लोअर देन, हायर हम बोल रहे थे, हायर इस केस में होगा, इसमें लोअर कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज लोअर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है, उससे यदि कम हो जाए, देन Vp, Vp मतलब वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा शॉर्ट में यहां लिख रहे हैं Vp, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। ये पहला पॉइंट हुआ। अब इस केस में देखिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में कि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपको ज्यादा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा। ये घटने को नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। इफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या रीजन होगा और इसके पीछे क्या रीजन होगा। इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है, इसमें वेपर प्रेशर घट रहा है, निगेटिव डेविएशन। अब वेपर प्रेशर घट कब रहा है, जब आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस केस में लोअर कम है और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस केस में हायर यानी ज़्यादा है। जो हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस केस में है वो कम हो गया है और इस केस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा हो गया है। अब सवाल उठता है कि कम कब होगा, तो कम कब होगा, जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ टूटता है तो वीक होता है, कम होता है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बॉन्ड डिसोसिएशन हो, यानी कि इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन जब हो तब आपको पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि इसका कंडीशन है बॉन्ड डिसोसिएशन और इसका कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन होना चाहिए और इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं और बॉन्ड उनके बीच में बनता है, जैसा कि अभी कुछ एग्जांपल से हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में कि कब बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है और कब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यदि बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो निश्चित तौर पे वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि टूटने की वजह से कोई भी चीज़ कमज़ोर होता है, डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है। तो इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हमारा कमज़ोर होगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। लेकिन ये कब होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इसी से हम लोग तीसरा और चौथा पॉइंट समझेंगे।
पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आपको ये निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमारा क्या हो रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो, बॉन्ड डिसोसिएशन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोजेज होंगे कि दूर होंगे। तो बॉन्ड टूटेगा यानी कि मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, दूर हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल दूर होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इस केस में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज किया, डेल मिक्स V ग्रेटर देन 0। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है तो चेंज इन वॉल्यूम भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है। वहीं पे इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल मिक्स V लेस देन 0। तो निगेटिव डेविएशन में गौर कीजिए कि वॉल्यूम निगेटिव आ रहा है। मतलब इस केस में क्या होगा कि 10 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर को मिलाने पे हमारा जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो आपको 30 मिलीलीटर से कम, और सॉरी इसमें 30 मिलीलीटर से ज़्यादा और इसमें 30 मिलीलीटर से कम होगा। चौथा कि इसमें इंथैल्पी हैज पॉजिटिव वैल्यू, मतलब डेल मिक्स H ग्रेटर देन 0। वहीं इसमें क्या होगा, तो डेल मिक्स H लेस देन 0। इसमें ग्रेटर देन 0 और इसमें लेस देन 0। इसमें आपको इंथैल्पी, चूंकि बॉन्ड डिसोसिएशन है, जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू। कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो होगा इसमें एंडोथर्मिक, और ये जो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें आपको हीट रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव वैल्यू है तो रिक्वायर्ड है, और इसमें क्या है कि हीट रिलीज हो रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे इसमें कि टोटल वेपर प्रेशर हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि P टोटल ग्रेटर देन P1 प्लस P2। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल जो अलग अलग सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, चाहे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, उससे ज़्यादा होगा। और इसमें आपको टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग ग्राफ पे आएंगे, इन दोनों का ग्राफ पे। आइडियल सॉल्यूशन चूंकि रॉल्स लॉ को ओबे करता है तो उसका ग्राफ तो वही होगा जो आपका पीछे हम लोग रॉल्स लॉ का ग्राफ देखे थे। यहाँ दोबारा फिर से एक बार देखेंगे, इससे पहले कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का पहला एग्जाम्पल हम लोग अल्कोहल और कीटोन का एग्जाम्पल देखते हैं। अल्कोहल प्लस कीटोन, जैसे अल्कोहल में हम लोग इथेनॉल लिए और इसमें हम लोग एसीटोन लिए। कीटोन का मेंबर है एसीटोन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब इसके बारे में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जब एसीटोन को इसमें मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब आफ्टर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसोसिएट। गौर से सुनिए क्या बोले, अल्कोहल में पहले इथेनॉल जैसे एग्जांपल ली, चाहे मिथेनॉल आप ले लीजिए या प्रोपेनॉल, बिगर मॉलिक्यूल नहीं, बिगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर घटता चला जाएगा कार्बन चेन आने की वजह से। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। लेकिन आप ब्यूटेनॉल चाहे पेंटेनॉल की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ घटता है, कार्बन चेन बीच में आता चला जाता है। तो ये जैसे ही एसीटोन इसमें आप मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, उसका टूटेगा। यानी कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो अल्कोहल में डेवलप हो रहा है वो क्या होगा, टूटेगा। तो जैसे ही टूटेगा तो वीक हो गया, यानी कि इन दोनों का मिक्सर हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस हुआ। अब इसमें देखिए फिनॉल
एनिलीन, फिनॉल में OH होता है, एनिलीन में NH2 होता है। ये यहां से हाइड्रोजन डिसोसिएट करके इसको देगा, तो जिससे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस। जैसे ये जब जाएगा तब हाइड्रोजन यहाँ पे जब ये आएगा NH2 के साथ तब, तो इस वजह से इस माइनस और प्लस के बीच में आपको फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स जैसे ही डेवलप होगा तो दोनों क्या करेगा, मतलब फोर्स डेवलप हो रहा है, गौर कीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आपको जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये स्ट्रांग हो गया और आपको निगेटिव डेविएशन बना दिया। इसके अलावा जैसे कि हम लोग एग्जांपल में और भी याद रख सकते हैं, वो इस तरह से कि इसका एग्जांपल में कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, उसके अलावा आप इसमें अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म, इसके एग्जांपल में आप जैसे वाटर में HNO3, वाटर में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब निगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। मतलब आप वाटर में HNO3 मिला दीजिए, चाहे वाटर में आप H2SO4 मिला दीजिए, चाहे आयोडिक एसिड मिला दीजिए, ये सब निगेटिव डेविएशन में। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का एक एग्जांपल समझिए। ये दोनों तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा, जिससे यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, यहां भी सेम उसी तरह से। ये एग्जांपल समझिए कैसे निगेटिव डेविएशन का केस हुआ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का केस। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, CHCl3 इसका फॉर्मूला है, तो ऐसे रहेगा ClCl, ये आपका क्लोरोफॉर्म हुआ। एसीटोन, एसीटोन में यहां पे ऐसे हम बना दिए, तो गौर कीजिए कि यहां हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पे आपको प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो यहां इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन है उसके बगल में ऑक्सीजन आ रहा है। तो अब यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो निगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन का कोई भी केस आपको पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल जो है वो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि कोई भी सिमिलर एक ही तरह का मॉलिक्यूल, एक ही तरह का आपको, जैसे हाइड्रोकार्बन को मिला दीजिए, ये बेंजीन में टोल्यून मिला दीजिए, चाहे बेंजीन से रिलेटेड कोई भी उसके ऊपर में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सिमिलर मतलब एक ही तरह का यदि कंपाउंड्स हैं, मतलब जैसा सॉल्यूट में फोर्स है, जब एक ही तरह का कंपाउंड है तो फोर्स तो सेम होगा, और जब फोर्स सेम होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा हमेशा। अब जैसे हम लोग ग्राफ के बारे में देख लें, तो इस लेक्चर में शुरू में ही आपको ग्राफ का डिटेल्स बता रहे थे। यहां पे हम लोग अगेन फिर से ये ग्राफ देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहले ग्राफ, नॉन आइडियल में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, चाहे नेगेटिव डेविएशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखते हैं। ये रॉल्स लॉ को ऑबे कर रहा है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा सेम उसी तरह से जैसे रॉल्स लॉ का था। पहला पॉइंट याद कीजिए, ये शुरू में ही बताए थे इस लेक्चर के शुरू में ही, कि मोल फ्रैक्शन x1 हम 0 मान रहे हैं, तो यहाँ x2 जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का रेंज चूंकि 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसीलिए दूसरा वैल्यू जो है वो हम लोग x1 यहाँ 0 है तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ x2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इस समय आपका जो वेपर प्रेशर टोटल जो है वो P2 नॉट होगा। दूसरा पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं वो इस तरह से,
इस समय टोटल प्रेशर P1 नॉट होगा। अब जो ग्राफ है वो इस तरह से, ये P टोटल का, ये आपका P2 का और ये P1 का। तो ये जो ग्राफ है ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। इस एक्सिस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन रखे हैं। अब नेगेटिव, अब नॉन आइडियल में आइए। तो नॉन आइडियल में दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा चाहे नेगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हम लोग जो बनाएंगे वो ऊपर की तरफ, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, P2 नॉट, P1 नॉट। यहां जो ग्राफ होगा आइडियल सॉल्यूशन का इस तरह से होता है। जब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, अपवार्ड तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरह से P टोटल, P2 और ये P1, तीन ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का। ये जो ग्राफ है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन का। तीनों में गौर कीजिए, इसको याद कैसे रखिएगा, तो ग्राफ अपवार्ड की तरफ जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से होगा। यहां पे हमारा वेपर प्रेशर जो है वो P2 नॉट, यहां पे हमारा वेपर प्रेशर P1 नॉट। अब जब आइडियल लॉ को ओबे करता, आइडियल मतलब रहता, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता। इस बार हम लोग का नेगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये ग्राफ जो है ऐसे बढ़ेगा। ये हो गया P टोटल, इसको नीचे की तरफ बना दीजिए P2, और ये हो गया P1। आप ऐसे जस्ट याद रखिए कि इसका मिरर इमेज, मतलब ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में, ये अपवार्ड है तो ये क्या होगा, डाउनवार्ड हो जाएगा। ये इस तरफ है, ये इस तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन हुआ, ग्राफ हुआ, एनालिसिस हुआ। इसके बाद जो इसमें नॉन आइडियल से जुड़ा हुआ एक शब्द और है वो है एजियोट्रॉप। हम लोग देखे थे रॉल्स लॉ में कि जब लिक्विड फेज और वेपर फेज के कंपोजिशन का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, मतलब लिक्विड फेज में आपको फॉर्मूला अलग है, वेपर फेज में अलग है। लिक्विड फेज जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो अलग है, वेपर फेज में अलग रहता है। तो यदि लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो जाए, मतलब लिक्विड और वेपर फेज का जो हमारा कंपोजिशन है यदि वो सेम हो जाए, कहने का मतलब जो मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन लिक्विड फेज में है जब उसको हम मिला रहे हैं लिक्विड फेज में, वही कंपोजिशन यदि वेपर फेज में भी हो, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, देन इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। अब जब सेम कंपोजिशन है तो इससे होगा क्या कि आपका लिक्विड फेज में जो हम लोग का कंपोजिशन है वही वेपर फेज में, तो इससे ये सेपरेट नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नहीं जाएगा, मतलब हम इसको एजियोट्रॉप को अलग नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो एजियोट्रॉप के बारे में देखिए आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये कि एजियोट्रॉप जो होता है एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में। दूसरा पॉइंट ये कि एजियोट्रॉप के कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए एजियोट्रॉप के बारे में जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो कुछ इस तरह से। द बाइनरी सॉल्यूशन या मिक्सर which has same composition
in liquid and vapor phase. The binary solution which has same composition in liquid and vapor phase is called azeotrope. अब एजियोट्रॉप जो है वो दूसरा पॉइंट ये हम लोग याद रखना है कि इसके कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेम कंपोजिशन है। द कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसके कंपोनेंट्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से नहीं अलग कर सकते हैं। अब इसका दो पॉसिबिलिटी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। अब बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां वेपर में बदलता है, वेपर में बदलता है यानी कि वेपर प्रेशर, यानी कि कम ही टेम्परेचर पे वेपर में ज्यादा से ज्यादा बदल सके। और ये कब संभव हो सकता है? गौर से सुनिए, फिर से हम क्या बोलें। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां लिक्विड कोई भी वेपर में बदलता है। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कम ही टेम्परेचर पे वो वेपर में बदल सके। इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये कब संभव होगा? जब वेपर प्रेशर आपको बढ़े, इंक्रीज करे। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसको कहेंगे? तो वैसा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्ट लॉ से, मतलब जिसका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाए रॉल्ट लॉ से। तो इसके बारे में कर सकते हैं, विच हैज large positive deviation from Raoult's law। और इसके बारे में कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट उल्टा है इसका, मिनिमम वो बॉइलिंग था, ये मैक्सिमम बॉइलिंग है। तो विच हैज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसमें आपको लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और ये लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मिनिमम होगा, वो तो इसके नाम में ही है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमाइज। और इसमें क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमाइज। इसमें बॉइलिंग पॉइंट मिनिमाइज हो जाएगा और इसमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसमें घट आएगा और इसमें बढ़ आएगा। तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटी हुआ, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का आप एग्जांपल जो है वो याद रख सकते हैं, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन। मतलब इसका जो एग्जांपल है वो आप याद रखिए, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन, जिसमें इथेनॉल जो होगा 95% बाई वॉल्यूम। और इसका एग्जांपल याद रखिए, नाइट्रिक एसिड वाटर सॉल्यूशन, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% बाई मास होना चाहिए। गौर कीजिए, यहाँ वॉल्यूम है 95% बाई वॉल्यूम और यहाँ आपको 68% बाई मास है। तो इस तरह से ये आपका एजियोट्रॉप के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ। इसमें आगे जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको जानना है, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम हिस्सा है, लास्ट पार्ट है। तो हम लोग अगले जो लेक्चर है, अगला जो पार्ट है, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कहाँ क्या मतलब बढ़ाया जाए, घटाया जाए।